बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज लेट द नंबर इज x। लेट द नंबर इज x. In question he is saying subtract 1/2 on subtracting 1/2 from x we will get x minus 1/2. Now multiply the result by 1/2 on multiplying 1/2 on multiplying by 1/2 we will get 1/2 into x minus 1/2. Now what will we get? We get 1/8. It must be equal to 1/8. According to question we will get 1/2 into x minus 1/2 is equal to 1/8. Now open the bracket, multiply it by x, we will get x/2 minus, when we multiply 1/2 by 1/2 we will get 1/4 is equal to 1/8. Now we have 2, 4 and 8. We have two methods to solve it. First of all we will do it simply by changing the side of constant term. When we will change 1/2 to right hand side, we will convert its sign, and x/2 will be equal to, on taking LCM 8, 1 plus 2, x/2 will be equal to 3/8. Next, when we multiply by 2 on changing the side, because here is 2 in multiplication, here is 2 in division, we will multiply it by 3 and we will get in this form. Cut it, we will get 3/4. So 3/, is the number which is required. संख्या मैं दोनों तरीके से अलग अलग करवा रहा हूँ इसको। x, और उन्होंने क्या कहा है, 1/2 घटाने पर क्या बोलते हैं वो, उन्होंने कहा संख्या में से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2। फिर उन्होंने कहा परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, 1/2 से गुना करने पर, किसको गुना करना है, जो 2 घटा के आया। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2। बच्चों उन्होंने कहा है कि ये सारा परिणाम किसके बराबर है, 1/8 के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार एक बटा दो एक्स माइनस 1/2 बराबर 1/8। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 माइनस 1/4। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा बराबर 1/8। बच्चों आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने किसी भी टर्म का, जैसे यहाँ -1/4 है, इसको अगर साइड चेंज करनी है तो आपने क्या करना, साइन चेंज कर देना। इसका क्या कर देना, साइन चेंज कर देना है। और x/2 किसके बराबर आएगा, अगर 8 और 4 का हम बच्चों एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आता है, 8। देखो कैसे करते हैं इसको, 8 को 8 से भाग करा 1, 1 एकम 1, 4 को 4 से भाग करेंगे हम 8 को, 2 आएगा, और 2 एकम 2,
तो हमारे पास यहाँ संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, x बटा 2 बराबर 3/8। अगर हम इसको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, जो हमने पिछले सम में सीखे थे, तो हमारे पास इस प्रकार की संख्या आ जाएगी। और हम बिल्कुल इजीली यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास रेक्टेंगुलर पूल है कोई, ये देखिए हमने यहाँ रेक्टेंगल बनाई है। यहाँ से सपोज कीजिए मैं ए से स्टार्ट होके बी, बी से स्टार्ट सी, सी से डी, ऐसे मैं मूव करता हूँ। तो ए बी सी डी डी ए, जितना मुझे यहाँ से डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो क्या होगा, 154। पेरीमीटर विल बी 154। ही इज सेइंग इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब क्या करेंगे, ब्रेथ छोटी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम लेट कर लेंगे एक्स ब्रेथ को, ठीक है। देन ही इज सेइंग लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स क्या होता है बच्चों, ट्वाइस मीन्स डबल करना है, एंड देन 2 मीटर मोर, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ये आ गई हमारे पर, ब्रेथ ये आ गई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ पूल इज x एंड लेंथ विल बी, लेंथ ऑफ पूल क्या हो जाएगी बच्चों, हमने वहां बताई है अभी, ट्वाइस एंड 2 मोर। नाउ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए बच्चों। पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे 2 की जगह 2 आ गया, और लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 2, और ब्रेथ कितनी है, x। और हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, 155 के, 154 के, किसके दिया हुआ है, 154 के। तो हम यहाँ 154 लिख लेंगे। बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि देखिए हमने क्या करना है, x वाले को x वाले के साथ प्लस कर देना, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 is equal to 154. Now multiply it by 2, 2 3 जा 6x and 2 4 जा 2 2 जा 4 सॉरी, और ये 154. Now again when we changing the side of an constant number, we will change the sign of that number. 6x is equal to 150. Now x will be equal to, here 6 is in division, we will convert it in, here is in multiplication, we will convert it in division, and we will get 24, x is equal to 24. In according to question, length will be first of all breadth 24 centimeter and length will be 2x plus 2. Now substitute the value of x. 2 into 25 plus 2, we will get 50. 50 plus 2, that will be 52 centimeters. These are both answers, 52 and 25 centimeters. बच्चों एक आयताकार तरंगताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, लंबाई अधिक है, ध्यान रखना है, लंबाई बड़ी होती है ना। तो हम यहाँ पे उसी तरह जैसे हमने पिछले सम में माना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना तरंगताल की चौड़ाई, क्या मानेंगे वहां पे, तरंगताल की चौड़ाई x मान लेंगे। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, क्या बोला उन्होंने, तरंगताल की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये बोला दुगना। दुगना का मतलब क्या होता है, 2 गुना, और उन्होंने क्या कहा, 2 गुने से 2 मीटर अधिक। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, 2 मीटर अधिक, ठीक है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको हमें पता है, ध्यान होगा आपको, 2 गुना लंबाई जमा
चौड़ाई, और अब यहाँ क्या आ जाएगा 2, लंबाई कितनी है बच्चों हमारे पास 2x जमा 2, और चौड़ाई कितनी है x, बराबर किसके है यहाँ दिया हुआ, देखो यहाँ दिया हुआ है 154, कितना दिया हुआ है 154। आपने इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना, जो x वाली टर्म है उसको x वाली में प्लस कर देंगे। जैसे 2x में x प्लस किया बच्चों, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। अगेन व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ एन नंबर, द साइन ऑफ दैट नंबर विल बी चेंज। अगर हम साइड चेंज करेंगे तो उसका चिन्ह भी बदला जाएगा बच्चों। तो 154 में से 4 गया, कितना आ गया 150। यहाँ पे 6 जो है वो गुणा में है, हम क्या करेंगे तो इसको ले जाके भाग में लगा देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो हमारे पास आंसर क्या आया, देखो चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और तरनताल की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, उन्होंने कहा दो गुना किसका 2 गुना 25 का। देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी है मैंने, प्लस 2, ये कितना आ गया 50, 50 और 2 52, क्या आंसर आ गया मेरे पास 52 सेंटीमीटर। 2 आंसर आ गए हमारे पास, कौन कौन से, एक तो 52 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चों। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। नाउ ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल by which you can easily understand the perimeter of a triangle is 4/2/15. What is the length of either of remaining equal sides? Let the remaining sides will be, of suppose this is A, B and C. These both two sides are equal because are x and x. अब क्या करेंगे हम, let the equal sides of triangle are, देखो बच्चों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का साइन लगा लेते हैं x। अब पेरीमीटर में क्या होगा, दिस वन एंड 4/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या कहा, तीनों का जोड़। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर किससे बोलते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़, x प्लस एक्स अपॉन 4/3 विल बी इक्वल टू, गिवन है ये देखिए ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, फिर सेम प्रोसेस है, x में x प्लस करा 2x प्लस 4/3, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 2 प्लस कर देते हैं अपॉन में 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 4/3, ये कितना हो गया 15 4 जा 60, 60 एंड 2 62/15। again 2x is equal to, when we change the side of a number, the sign of that number will be also changed. So now when we take the LCM, divide 15 by 15 we will get 1, and multiply 1 by 62 we will get 62. Divide 15 by 3, 3 5 are 15। now 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 20। now we will get 2x is equal to 42/15। now here is in 2, in multiplication we will divide it by 2, we will get 42/15 into 1/2, 2 1 जा 2 and 21, यहाँ से 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। now divided by 3, 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15, we will get answer 7/5, we will get answer 7। देखिए हिंदी मीडियम वालों ने भी इसी तरह करना है बच्चों। उन्होंने क्या कहा है, त्रिभुज की 2 भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, लेट द साइड ऑफ
ट्रायंगल आर ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ए बी और ए सी को हमने इक्वल मान लेना, इनकी साइड्स को इसको एक्स मान लेना है, क्योंकि उन्होंने बराबर साइडों की हमें लंबाई निकालने को कहा है। ये 4/3 है और परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दिया हुआ है, 4 सही 2/15। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, माना त्रिभुज की निशान की जगह त्रिभुज लिखने बजाय मैं साइन लगा सकते हैं, माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर भुजाओं का माप कर लेते हैं, क्योंकि माप दिया हुआ है उन्होंने, एक्सपोज कर लिया। तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, तीनों का जोड़ करना ना हमने, प्रश्नानुसार में क्या करना बच्चों, हमने तीनों का जोड़ करना। एक एक्स है, दूसरी भी एक्स है और तीसरी 4/3 है, और इन तीनों का जोड़ कितना बताया वहां पे इन्होंने, 4 सही 2/15। यहाँ पे फिर हमने एक्स को एक्स में प्लस किया, 2x 4/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 15 चौके 60, 60 और 2 62/15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x बराबर 62/15। जब भी हमने किसी संख्या का साइन साइड चेंज करनी तो साइन भी चेंज करना पड़ता है बच्चों। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे। 15 से 15 को भाग करेंगे, क्या आएगा, 1 से 62 को गुना करा 62, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कहाँ पे आएगा बच्चों, 5 पे, 5 चौका 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर 42/15। अब बच्चों इसको काट भी सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं, हम दोबारा देखेंगे। अब यहाँ क्या आएगा, x बराबर 42/15 गुना 1/2, 2 से काटना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अगर काटना ना आ रहा हो तो बच्चों आप इसको देखो, मैं आपको, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता। ऐसे भाग करते हैं इसको, 2 दूनी 4, यहाँ ना जा 0 आ गई, कट 0 आ गई और ऊपर से 2 उतारा, 2 एकम 2 और हमारे पास कट के 21 आ जाता है। ये बच्चों उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल ये भाग करना नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 3 के पहाड़े में 21 कहाँ आएगा, 3 सत्ता 21, और 3 के पहाड़े में 15 कहाँ आएगा, 3 पंजे 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। If one exceeds the other by 15, find the numbers. Very easy question. Let the number is x. Let the number is x. Second number will be one exceed. Exceed मैंने ज्यादा, by another by 15. तो second number क्या हो गया, यहां नंबर की बजाय आप लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू x प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज सेइंग x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 95। x में x प्लस करेंगे, 2x इज इक्वल टू 95। Now when we change the side of a number, the sign of that number will be changed। 15 इधर आके माइनस में हो जाएगा, and 2x will be equal to, इनको अगर लेस करेंगे बच्चों 80 आ जाएगा, और x is equal to 80/2। इसको 2 के टेबल में काट सकते हैं। देखो काटने का तरीका बताएंगे आपको। 2 का टेबल 8 तक पढ़िए आप, 2 1 जा 2 ये आ गया, और 2 4 जा 8, अब 0 की 0, तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास बच्चों, 40, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, 40 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 55। तो 2 नंबर्स आ गए, 40 और 55। यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, माना पहली संख्या, दो संख्याएं हैं ना, एक पहली होगी एक दूसरी होगी,
उस पहली संख्या को हमने क्या माना बच्चों, x सपोज कर लिया, और दूसरी संख्या क्या होगी, उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 15। अब प्रश्नानुसार क्या क्यों लिखते हैं यहाँ पे, ताकि प्रश्न के अनुसार क्या बोला उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का जोड़ 95 है, x प्लस एक्स प्लस 15 बराबर 95। बच्चों x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा बराबर 95। जब भी किसी संख्या का साइड चेंज करनी है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये -15 आ गया। और 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 घटाया क्या बचेगा 80, और x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 80/2। अब मैं आपको बिल्कुल तरीका आसान बता रहा हूँ, 2 से एकदम 2 और 2 चौके 8, ना जाने की 0, तो ये 40 हमारे पास संख्या आ गई। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास 40, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 40 जमा 15 55। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in ratio 5 and 3. What does it mean? 5:3 means first number is a multiplier of 5x and second number is multiplier of 3. So let the first number is 5x and second number is, he is saying 3x. Now they differ by 18 means according to question क्या हो जाएगा बच्चों 5x minus 3x is equal to 18. Now when we subtract 3x from 5x we will get 2x is equal to 18, and 18 will be equal to x will be equal to 18 upon 2. 2 1 ja 2, 2 9 ja 18. Then x will be equal to 9. Again write here first number will be equal to 5 into 9 will be 45, and second number will be equal to 3 into 9 27. The numbers are 45 and 27. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माना पहली संख्या 5x, ये 5 के गुणांक में है, और दूसरी संख्या जो है वो क्या मानेंगे हम 3x। इन्होंने कहा दोनों का अंतर 18 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रश्नानुसार में क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x में से 3x घटाए क्या बचेंगे बच्चों 2x बराबर 18, और x बराबर यहाँ 2 गुणा में है बच्चों, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और आपको 2 का पहाड़ा होता होगा, 2 एकम 2, 2 9 18, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहली संख्या हमने ऊपर 5x मानी थी ना बच्चों, तो हम यहाँ करेंगे 5 की जगह और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 45 आ जाएगा। और दूसरी संख्या में क्या करेंगे 3x था ना, तो 3 और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास दो आंसर आ गए 45 और 27 बच्चों। नाउ इन 6th क्वेश्चन, 3 consecutive numbers added up to 51। consecutive numbers क्या होते हैं बच्चों, देखिए if we start from 9, consecutive number are 9 10 11, these are in
continuous stage, we can say simply. So let the first number is x and second number will be x plus 1. Consecutive number are increased by 1, and third number will be x plus 2. According to question, sum of these three numbers are x plus 1, then x plus 2, we will get 51. Now add all the three x's, 1, 2, 3, we will get 3x. Now add 1 and 2, we will get 3 is equal to 51, and 3x will be equal to 51 minus 3. Subtract it, we will get 48, and x will be equal to 48 upon 3. Now divide it, 3 1 जा 3. अगर आप टेबल याद रखेंगे तो आपको टेबल से भी आ जाएगा. 16 3 जा 48 होते हैं. तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 16. और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 1 17. और थर्ड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 16 प्लस 2 18. तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 16, 17 एंड 18. दीज आर 3 नंबर्स. देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग. पूर्णांक लगातार क्या होते हैं? जैसे 5 6 7 8 9 10 ये लगातार है. तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं? पहला माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, उसको x मान लिया. तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने लगातार बोला है. लगातार में क्या करते हैं बच्चों? ध्यान रखना है आपने. x प्लस 1. और तीसरा क्या हो जाएगा? इससे एक आगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2. कितना आ जाएगा? x प्लस 2. उन्होंने क्या बोला? तीनों का जोड़ कितना है? 51. तो यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे हम क्या आ जाएगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51. इनको जोड़ेंगे x कितना आ जाएगा हमारे पास? 3x. और 1 में 2 जोड़ा 3 बराबर 51. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3x बराबर 51 माइनस 3. और इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 48. और x बराबर 48/3. अगर आपको पहाड़े याद होंगे, 3 एकम 3 और 16 3 48 होते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिखना? पहला पूर्णांक सोलह और दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 17. और तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों? 16 प्लस 2 18. इस प्रकार में बस 16 17 और 18 3 उत्तर आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. द सम ऑफ 3 consecutive नंबर मल्टीप्लाइड 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द
ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल्स हमने लिख ले हैं 8 के, तो हम अब फर्स्ट नंबर अगर हम x सपोज करेंगे तो सेकंड x प्लस 8 आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, लेट द फर्स्ट नंबर इज सपोज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 8, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, x प्लस 16। The sum of these three number is 888. Now according to question, sum of these three numbers, first is x, second is x plus 8, third is x plus 16, and will be equal to 888. Now add these three, 1, 2, 3, we will get 3x, add 16 and 8, we will get 24 is equal to 888, and 3x is equal to 888 minus 24. When we change the side of a number, the sign of that number will also change. Now 3x is equal to, subtract 8, we will get 4, then 6, then 8. Now x is equal to 864 upon 3. Now try to divide it. देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 लेफ्ट, ऊपर से 6 हमने कैरी किया बच्चों, 3 8 ज़ा 24, subtract we get 2, now carry 4 and 3 8 ज़ा 24. Then x is equal to 288. तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया बच्चों, 288, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 288 प्लस 8, we will get 296, and third number 296 plus 8, we will get 40. Now three numbers are 288, 296, 304. नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो यहाँ भी उसी तरह हम क्या करेंगे, माना पहला गुणज या पहली संख्या कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पहला गुणज x, तो दूसरा कितना आ जाएगा बच्चों, अभी क्या बताया था हमने, 8 के मल्टीपल में है तो अगला क्या होगा, 8 जमा कर देंगे, उसके बाद तीसरा कितना आएगा, 3 बोले हैं उन्होंने, x प्लस 16। अब इन्होंने यहाँ हमें क्या समझाया बच्चों कि तीनों का योग 888 है, तो हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888। तीनों को प्लस किया, 1 2 3, क्या आ गया हमारे पास, 3x जमा 16 में 8 जमा करा 24 बराबर 888, और 3x बराबर 888। हमने क्या समझाया था कि अगर साइड चेंज करनी है तो साइन भी चेंज करना है। घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 864 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, 864 बटा 3, भाग करके अभी दिखाया था हमने आपको, दोबारा देखेंगे, 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, ऊपर से उतारा 6, 3 अट्ठा 24, फिर बचा 2, ऊपर से उतारा 4, फिर 3 अट्ठा 24, और हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 288। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला गुणज कितना हो गया, 288, और दूसरा गुणज कितना आ जाएगा, 288 में क्या किया हमने, फिर 8 प्लस करा, 296 आ जाएगा, और तीसरे गुणज में क्या करेंगे बच्चों,
हमने 288 में 16 प्लस कर दिया 304 आ जाएगा। तो 3 आंसर हमारे पास यहाँ पे ये मिल गए। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. So let us suppose first integer is x. Let first integer is x, then second will be x plus 1, second integer will be x plus 1, and third integer will be x plus 2. Now multiply first by 2, multiply second by 3 and multiply third by 4 given in the question. According to question, we will 2 into x plus 3 into x plus 1, now 4 into x plus 2, and we will get 74. Now multiply it, we will get 2x, multiply it, we will get 3x, 3 will be multiplied by 1, we will get 3, plus 4 into x, 4x, and 4 into 2, that will be 8, we will get 74. Now add 2x, 3x and 4x, we will get 9x plus 11 is equal to 74. Now 11 will be changed, 9x is equal to 74 minus 11, and 9x is equal to 63, x is equal to 63 upon 9, and we will get 7. So first integer will be equal to 7 and second will be 7 plus 1 8, और third integer will be 7 plus 2 9. Answers are 7, 8 and 9. These are 3 our answers. क्या बोल रहे हैं ये देखिए, 8th क्वेश्चन में 3 लगातार संख्याएं, लगातार पूर्णांक हैं बच्चों। तो हम इनको क्या करते हैं, माना पहला पूर्णांक x मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानेंगे x प्लस 1, और तीसरे पूर्णांक को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे x प्लस 2, क्योंकि लगातार है ना। तो तीसरा क्या बोलेंगे x प्लस 2, तीसरा पूर्णांक। अब क्या बोला इन्होंने, पहले को क्या करना 2 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से। तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार। इसका मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार हम इसको कर रहे हैं। जैसे यहाँ जगह 2x, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों उसको, 3 प्लस 1, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2, और सम विल बी इक्वल टू 74। 2x ऐसे कैसा आ जाएगा बच्चों, 3 से x को गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3x, 3 से 1 को गुना करेंगे 3, 4 को x से गुना करेंगे 4x, और 4 दूनी 8। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, x वाली संख्याओं को सबको अलग से प्लस करते हैं, और बिना x वाली संख्याओं को हम इसमें अलग से प्लस करेंगे, ठीक है। और जब हम बिना x वाली संख्या का या x वाली संख्या का बच्चों साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज करना है। जैसे प्लस का 11 था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और 9x बराबर कितना आ गया 63, और x बराबर आ जाएगा 63/9। अगर काट देंगे इसको हमारे पास कितना आ जाएगा 9 7 63। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक 7, और दूसरा कितना हो गया 7 जमा 1 8, ठीक है। और तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा 7 जमा 2 9। आंसर क्या आ गया 7 8 और 9।
ये अब 9th क्वेश्चन पे देखेंगे। द एज ऑफ राहुल एंड हेरोन आर इन रेशो 5 and 7। 4 years लेटर, लेटर मैंने बाद में, ध्यान रखना है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। देन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज present age of Rahul, suppose 5x, and present age of Haroon will be 7x। now 4 years later Rahul's age will be 5x plus 4। remember, after 5 years plus 5, after 4 years plus 4, after 3 years plus 3, before हो then minus। Heron's age will be 7x plus 4। 4 years later बोल रहे हैं हम इसकी भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, they are telling the sum of their ages after 4 years will be equal to 56। बच्चों यहाँ फिर वही ध्यान क्या करना, हमने x वाली टर्म x वाले के साथ प्लस कर देंगे, बिना x वाली को बिना x वाली के साथ प्लस कर देंगे। तो 4 और 4 जोड़ के 8 हो गया, और 5x में 7x जोड़ा 12x हो गया। और बिना x वाली टर्म को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दूसरी तरफ ले जाते हुए साइन भी बदलेंगे। तो 12x बराबर किसके आ जाएगा, 48, और 48 अपॉन 12, 12 का टेबल पढ़ेंगे हम। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। नाउ Rahul's present age will be, Rahul's present age will be 5 into 4, that will be 20 years। and Heron's age will be, Heron's present age 7 into 4, that will be 28 years। first answer is 20 years, second answer is 28 years। क्या बोला इन्होंने, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माना राहुल की वर्तमान आयु, क्या करेंगे यहाँ पे, राहुल की वर्तमान आयु, दैट विल बी 5x, और हारून की भी वर्तमान आयु मान लेंगे हम। दोनों को हमने क्या करना, जो अनुपात दिया होता है ना बच्चों, उसी अनुपात में हम उसको x के मल्टीपल में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7x। अब 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 साल बड़े हो जाएंगे ये, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद ये सब क्या हो जाएंगे, इनकी राहुल की भी आयु निकालनी है हमने 4 वर्ष बाद, और हारून की भी निकालनी है। तो जो इनकी प्रेजेंट एज होगी उसमें हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। और हारून की आयु में भी 4 साल बाद क्या होगा, अगर 4 साल बाद एक बड़ा हो रहा, 4 साल बाद दूसरा भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसकी आयु में भी हम क्या करेंगे बच्चों, 4 प्लस कर देंगे, 4 वर्ष बाद हारून की आयु। तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, क्या होगा, इन दोनों का सम 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 56। 5x में 7x जोड़ा कितना हो जाएगा, 12x, और 4 में 4 जोड़ा 8, बराबर 56। 12x ऐसे कैसा लिख लेना है, ठीक है। और 56 माइनस 8, 8 इधर आके साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होंगे। 12x बराबर 48, और x बराबर कितना आ जाएगा, 48/12, काट दें, कितना आंसर आया,
4 आया। अब इस वैल्यू को हमने 4 को यहाँ पुट करना है 5x और 7x में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राहुल की वर्तमान आयु। अब इनकी हमने वर्तमान आयु बतानी है ना दोनों की, तो हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ 5x और वो माने थे ना, उसमें इसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 4, ये 20 वर्ष के हैं राहुल। और इसी तरह हम हारून की भी आयु निकालेंगे, ठीक है, वर्तमान आयु बतानी है ना, तो उसमें भी हम क्या करेंगे 7x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 28x इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगले में देखिए वो कहते हैं द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशो 7 and 5, यानी कि बॉयज जो है वो 7 हैंगे रेशो में और वो 5 हैं गर्ल्स। तो हम यहाँ क्या सपोज करेंगे, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको 5x मान लेंगे, 7x मान लेंगे सॉरी, और नंबर ऑफ गर्ल्स को 5x, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज आर 7x and number of girls 5x. They are telling the number of boys is 8 more than the girls. Boys ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 7x minus 5x is equal to 8 and 2x is equal to 8. x will be equal to 8 upon 2 4, क्योंकि 2 4 8 होते हैं। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 7x, वी विल गेट 7 into 4 दैट विल बी 28, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 5x, वी विल गेट 5 into 4 दैट विल बी 20। What is the total strength of the class? टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 28 plus 20 that will be 48। कितने टोटल स्टूडेंट हो गए 48। पर 10 चल रहा है बच्चों, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक हो, अब ये ध्यान रखना है, बालक अधिक हैं बालिकाएं कम हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना बालकों की संख्या कितनी मानेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है उसी के रेशो में रखते हैं बच्चों हम, कितनी 7x, और बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां पे जो इसका रेशो दिया हुआ है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x। उन्होंने कहा बालक जो हैं वो उनकी संख्या क्या है 8 ज्यादा है, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख देंगे, यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम। तो 7x में से 5x गए, क्या बचेगा बच्चों 2x इज इक्वल टू 8 और x विल बी इक्वल टू 8/2। अब 2 का टेबल 8 तक पढ़िए, 2 4 8, क्या आ गया हमारे पास 2 4 8, इसको कट कर सकते हैं हम। अब यहाँ क्या करेंगे हम, बालकों की संख्या, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सात को 4 से गुना कर देंगे 28, और बालिकाओं में क्या करेंगे हम, उसी तरह क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, कितनी आ जाएगी 5 गुना 4 बराबर 20। उन्होंने कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बच्चों, इन सबको हम जोड़ देंगे 28 + 20, टोटल कितना आंसर आ गया 48। कितना आंसर आ गया हमारे पास 48। देखिए वाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन वाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अंडरस्टूड है, ग्रैंडफादर बड़े होंगे और फादर जो है वो छोटे होंगे।
and 29 years older than Waichung. The sum of their ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? Let the age of Waichung is younger. Let the age of Waichung is X years, then father's age will be 29 years more, then grandfather's age will be he is 26 years older than her father. Now this will be X plus 55. Now the sum of these three are X plus 29 plus X plus 55 equal to 135. Add this X and X, we will get 3X. 29 will be added with 55, we will get 84 equal to 135. Then 3X is equal to 135 minus 84, and 3X will be equal to, subtract these two, we will get 51. X is equal to 51 upon 3. 3 1s are 3 and 3 7s are 21. 17 years. Now Waichung's age is Waichung and father's age will be 17 plus 29 will be equal to 46 years, and grandfather's age will be 17 plus 55, 72 years. These are three answers: 17 years, 46 years and 72 years. These are the ages of Waichung's fathers and Waichung's grandfather. यहाँ बोला है बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तीनों की आयु का योग 135 है, तो उनकी अलग अलग आयु बतानी है। तो हम यहाँ किसकी आयु मानेंगे? सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? बाईचुंग। कौन है सबसे छोटा? बाईचुंग है। तो बाईचुंग की आयु हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, माना बाईचुंग की आयु X वर्ष, और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? कितने बड़े हैं उससे उसके पिता? उसके पिता की आयु उससे 29 वर्ष बड़े बताए ना। देखो प्रश्न में 29 वर्ष बड़े लिखे हैं, X प्लस 29, और उसके दादाजी कितने वर्ष बड़े हैं उससे? उसके पिताजी से भी बड़े हैं वो तो ना। ये तो अंडरस्टूड है, सबको पता ही होगा दादाजी बड़े होंगे, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है कि जब यह आयु वाले क्वेश्चन आए तो बड़े बोले तो बड़े, मैंने पिताजी तो हैं वो बड़े ही होंगे, मम्मी बड़ी होंगी, ये ध्यान रखना है आपने। तो X प्लस 29, इनसे भी वो 26 वर्ष बड़े हैं, तो ये कितने हो गए? X प्लस 55 वर्ष, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला प्रश्नानुसार? तीनों की आयु का योग कितना बताया? हम यहाँ लिख रहे हैं प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग कितना बताया? X प्लस 29 प्लस X प्लस 55 बराबर कितना बोला इन्होंने? 135 वर्ष। अब इन सबको जोड़ देंगे हम, X को X में जोड़ा 3X हो गया, ठीक है। 29 में 55 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 84 आ जाएगा, बराबर 135, और 3X बराबर 135 माइनस 84, और 3X इसको घटाएंगे 15 में से 4 5 में से 4 गया 1, और
13 में से 8 गए 5, और x बराबर क्या आ गया 51/3। 17 का पहाड़ा आपको आता होगा, 17 ये 51। तब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, आयु लिख लेते हैं। वाई चुंग की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, वाई चुंग की आयु बराबर 17 वर्ष, और उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 17 में 29 जोड़ दिया, कितनी होगी ये 46 वर्ष, और उसके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों। आपने क्या ध्यान रखना, x की वैल्यू कितनी है 17 है ना, 17 में 55 जोड़ दिया, ये कितनी आ गई 72 वर्ष। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों की आयु ज्ञात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। What is Ravi's present age? Then let us suppose let Ravi's present age will be x. Then according to question he is saying after 15 years the age will be 4 times, means 4x. After 15 years, after 15 years their age will be 4 times, then 4x is equal to x plus 15, or 4x minus x will be equal to 15. In this question we are changing the side of x, then 3x will be equal to 15 and x will be equal to 15 upon 3, 3 5s are 15, and Ravi's present age will be equal to Ravi's present age will be equal to 5 years. 5 years क्या कहते हैं, 15 वर्ष बाद, बाद मैंने आगे, उनकी रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु बताइए, हम यहाँ रवि की आयु ही मान लेते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु सपोज x, देन प्रश्नानुसार क्या बोल रहे बच्चों, वो उन्होंने कहा आज से 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुना हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी वो 4x। कब हो जाएगी 15 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 15, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस x। हमने यहाँ पे x का साइड चेंज किया है, x का साइड चेंज किया तो x का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये 15 वहीं का वहीं आ जाएगा, और 3x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, और अगले में देखेंगे आप x विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 3, व्हेन वी कट इट 3 5 जा 15, तो रवि की आयु कितनी आ जाएगी, कितनी निकाली हमने यहाँ पे 5 वर्ष, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 वर्ष। ये बच्चों हमारा 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन में देखो वो क्या बोल रहे हैं, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2 एंड एड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7 अपॉन 12। व्हाट इज द नंबर? Let the number is x. Let the number is x. He is telling to you multiply it by 5 upon 2. According to question, what he is saying? Multiply it by 5 upon 2. X is multiplied by 5 upon 2. Then add 2 upon 3. Add 2 upon 3. We will get -7 upon 12. -7 upon 12. Now 5x upon 2 equal to -7 upon 12
the side of minus 2 upon 3 will be changed, the sign will also change. 5x upon 2 will be equal to, एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा इसका। अगर आपने देखना है तो 12 निकाल के दिखाते हैं हमको, देखो कैसे निकालते हैं। 3 से गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो मल्टीप्लाइड 3 by 4 वी विल गेट 12। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 12। नाउ डिवाइड इट 12 by 12, 12 1 जा 12 and multiply with -7, we will get -7 minus 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, and we will get 5x upon 2 minus 15 upon 12. Now you should remember that minus 15 upon 12, when we interchange the side of 5 upon 2, it will change here. We will get 2 upon 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, and number is minus 1 upon 2. The required number is will be minus 1 upon 2. It is our answer. देखिए उन्होंने कहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो हम परिमेय संख्या ही मान लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? परिमेय संख्या बराबर x। क्या बोला उन्होंने प्रश्न में? प्रश्नानुसार संख्या को क्या करना? 5/2 से गुणा करना, यानी कि 5/2 गुना x, और क्या जोड़ना उसमें? 2/3। हमारे पास क्या आ जाएगा? -7/12। बच्चों हमने क्या करना है? इसकी साइड चेंज कर देनी है, और साइड चेंज करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा? -2/3, और 12 और 3 का हम यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे। 3 3 चौके 12 और 1, ये आ जाएगा 3 3 चौके 12। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लघुत्तम की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये हमने 12 लिखा, यहाँ पे 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 7 को गुना करेंगे -7, 3 से 12 को भाग करेंगे क्या आएगा? 4। जो भाग करके आया उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। तो हमारे पास ये ऐसे कैसा रहेगा? ये सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। आपने यही ऐसे ही याद रखना है, टीचर गलत याद कराते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दो, ऐसे नहीं बोलना आपने, सेम साइन ऐड करने हैं, और जो साइन संख्या बड़ी होगी उसका साइन यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? -15/12, और ये जब साइड चेंज होगा तो ये पलट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर क्या आ गया हमारे पास? -1/2। जो हमें संख्या चाहिए थी, संख्या क्या आ गई हमारे पास? -1/2। क्या आंसर आ गया बच्चों हमारे पास? -1/2। देखिए, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of number of these notes are 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denominations does she have? Let the 100 rupee notes equal to 2x and a number of 50 rupee notes 3x, number of 10 rupees notes 5x. Suppose we have 2 notes of 100, then we have 200 rupees. If we have 5 notes of 100 rupees, we have 500 rupees. Now we have 2x notes, then cost of these note क्या हो जाएगी?
वैल्यूज कितनी हो जाएगी इसकी, 2x को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ 2x नोट्स ऑफ ₹100 will be equal to 200x. Multiply it by this one. We will get 220x, 200x, sorry. Now value of 3x notes of ₹50, multiply 3x by 50, we will get 150x. Now value of 5x notes of ₹10 will be equal to, multiplied by 5, we get 50x. Now total value is 4 lakh. According to question, we have 200x plus 150x plus 50x. We have total amount 4 lakh. It is given in the question. Add up these both. We will have 400x is equal to 4 lakhs, and x will be equal to 4 lakh upon 400. Cut it 2 zeros, 4 ones are 4. The value of x will be 1000. Now number of 100 rupee notes, 2 into 1000, 2000. Number of 50 rupees note, 3 into 1000, 3000. And number of ₹10 notes, 5 into 1000, 5000. Now we have 2000 notes, 3000 notes and 5000 नोट्स। कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रुपए में 100, 50 और 10 रुपए के नोट हैं। उनकी संख्या क्रमशः 2:3:5 में का अनुपात है और कुल मूल्य 4 लाख है। प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। अनुपात बताया उन्होंने 2:3:5। कुल संख्या बताई है, कुल नोट कितने हैं, मूल्य कितना है 4 लाख रुपए। प्रत्येक की हमने संख्या बतानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना 100 रुपये नोट के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, 2x। और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, 3x। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, 5x। बच्चों अगर हमारे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने हो गए, 500। अगर 100 रुपए के 10 नोट हैं हमारे पास, कितने हो गए, 1000। तो हम क्या करते हैं, 100 को संख्या से गुणा कर देते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 रुपए के नोटों का मूल्य, अब कितने नोट थे वो, 100 रुपए के, 100 रुपए के यहाँ पे लिखते हैं 2x नोटों का मूल्य, तो कितना हो जाएगा 200x। और 50 रुपए के 3x नोटों का मूल्य, वो कितना हो जाएगा, इसको हम दोनों को 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150x। और 10 रुपए के 5x नोट थे ना, 5x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 50x। इन सब का जोड़ कितना बताया हमें प्रश्न में, 4 लाख। तो हम यहां लिखेंगे
प्रश्नानुसार 200x, 150x और 50x किसके बराबर आ गया? ये 4 लाख के। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 400x किसके बराबर आ जाएगा? 4 लाख के। और x बराबर किसके आ जाएगा? 4 लाख बटे 400। बेटे 2 जीरो से 2 जीरो में काट देते हैं हम, ठीक है। और 1 से काटा, ये कितना आ गया? 1000। तो हम यहाँ पे अलग अलग आंसर लिखेंगे। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू पुट करनी है ना। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 गुना 1000 2000। और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 गुना 1000 3000। और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 गुना 1000 5000। इस प्रकार हमारे पास ये 2000 नोट हो गए, ये 3000 नोट हो गए और ये 5000 नोट हो गए। 15th क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 कॉइन्स, ₹300 in coins of denominations of ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? Let, क्या सपोज करेंगे बच्चों यहाँ पे हम? Let the number of coins of ₹5. Let number of ₹5 coins is x. Then number of ₹2 coins, they are 3 times. Then number of ₹1 coin, total number of coins are 160 minus 5 number of coins in 5, then minus number of coins of 2, that will be 3x. Then we will get 160 minus 4x. Then value of coins are in the same as we studied in earlier question. Value of ₹5 coins, what will we get? 5 into x, that will be 5x. And value of ₹2 coins is equal to 3x, 2 into 3x, that is 6x. Then value of ₹1 coin is 1 into 160 minus 4x will be equal to 160 minus 4x. And total cost of these coins are 300. Then according to question, we will have 5x plus 6x plus 160 minus 4x equal to 300. Now add these two, we will get 11x minus 4x. Side of 160 will be changed, then sign will also change. 7x is equal to 140, x is equal to 140 upon 7. 7 2s are 14, we will get 20. Now number of ₹5 coins is 20. Number of ₹2 coins 3 times then 5, then will be 60.
and number of rupees 1 coin is 160 minus 4 into 20. Value of x will be substituted here. We will get 80. The number of coins 20, 60 and 80. उन्होंने कहा मेरे पास 300 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। ये आपने याद रखना है। 3 गुनी कैसे लिखा है? सिक्कों की कुल संख्या 160 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 रुपए के सिक्के मान लेते हैं। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, और 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? क्या बोला इन्होंने? कितने गुना है? 3 गुना। और 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 160 है ना, तो उसमें से 5 के सिक्के घटा दो और 3 के सिक्के घटा दो, तो ये हमारे पास 1 रुपए के सिक्के रह जाएंगे। अब जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनका मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य देखो, तो आपको ध्यान रखना है। अगर 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 25। 5 रुपए के यहाँ x सिक्के हो गए तो कितने हो गए? 5x। और 2 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6x। और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 गुना जितनी इनकी संख्या है, यानी कि 160 माइनस 4x। अब इसको हम प्रश्नानुसार हल कर लेंगे। कैसे? उन्होंने कहा कुल सिक्के कितने हैं, देखो मूल्य कितना है? 5x जमा 6x माइनस 160, सॉरी जमा 160 माइनस 4, और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी किताब में दी हुई है आपको? 300 रुपये। 5 में 6 जोड़ा कितना आ गया? 11x। 4x को ऐसे कैसा रहने दिया अभी, क्योंकि उसका चिन्ह अलग था। 160 का हमने चिन्ह बदला उधर ले जाके। 11x में 4x घटाया 7x, इन दोनों घटाएंगे 4x, और x बराबर 140/7। काट के आंसर कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे बच्चों? 20। 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 20, और 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना आ जाएगा? सही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है बेटे, मूल्य नहीं है, ये संख्या। और यहां भी संख्या आएगा, कितना आ जाएगा? ये 3 गुनी थी ना, तो ये 60 होगी। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 160 माइनस 4x था। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 20 निकाली है ना, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे। 160 माइनस 80, तो कितने आ गई? टोटल 80। 1 रुपए के सिक्के 80, 2 रुपए के सिक्के 60, और 5 रुपए के सिक्के 20। Question number 16. The organizers of an essay competition decided that a winner in competition gets a prize of ₹100 and participant who does not win get a prize of ₹25. Total prize money distributed ₹3,000. Find the number of winners if total participant is 63. Let the number of winners is x and number of participants other than winners total 63 minus x. Now total amount of x winners will be 100 into x, that will be 100x, and total amount for participants other than winner, total amount of
63 minus X participants will be equal to 25 into 63 minus X. Now multiply it. 25 3 is 75, 25 6 is 150, and 150 157 minus 25 X. According to question, total amount is 3000. Now 100X plus 1575 minus 25X is equal to 3000. Now subtract 25 from 100, we will get 75 is equal to 3000 minus 1575 and 75X is equal to, subtract these, we get 1425 and X will be equal to, now divide it, cut it by 5, 15 5 जा 75. देखो कैसे डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 4 बचा 42, 5 8 जा 40, 2 left 25 और 5 5 जा 25. Now 15 1 जा 15, we will get 13 35 and 15 9 जा 135. Then the value of X will be 19. Number of winners will be 19. एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपए 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए इनाम दिया जाएगा यदि पुरस्कारों की राशि जो है 3000 रुपये हो और कुल प्रतिभागी 63 हों। विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे विजेताओं की संख्या को मान लेते हैं। माना विजेताओं की संख्या x और विजेताओं से दूसरे कौन से प्रतिभागी हैं, विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या टोटल कितने थे, उनमें से x को लेस कर देंगे। टोटल 63 थे ना, 63 में से हम x घटा देंगे। अब इनाम कितना मिलना है, इनको 100 रुपये मिलने हैं, इनको 25 रुपये मिलने हैं। तो विजेताओं की राशि कितनी हो जाएगी, विजेताओं की, यहां बोलो x विजेताओं की राशि 100x और 63 माइनस x प्रतिभागियों की राशि कितनी हो जाएगी, इसको हम 25 से गुना कर देंगे क्योंकि सबको 25 रुपए देने हैं। देखो 25 या 75 का 5, हंसी लगा 7, 25 का 150 और 7 157 माइनस 25x और प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, कितनी राशि थी 100x माइनस प्लस 1575 माइनस 25x, टोटल 3000 रुपये बांटने हैं। 100x में से 25x घटा दिया, क्या आ जाएगा 75x और 1575 का हमने साइड चेंज करना, साइड चेंज करते हैं साइन भी चेंज करेंगे और इन दोनों को देखियो इसमें घटाएंगे हम, क्या आ जाएगा इसको 75x और इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 1425 और x बराबर 1425 बटे 75, काटना सिखाते देखो 15 5 75, यहाँ देखो 5 दूनी 10, ठीक है, और बच गए 4 42, 5 8 40, बच गए 2 25, 5 5 25, फिर 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, ठीक है, बच गए 13, 135 बन गया, 15 नम्मा 135, तो 19 प्रतिभागी हमारा आंसर आ गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।